तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि एक कैसा थंबनेल बनाया कि इन साधु संत महाराज ने वो करके कर दिया सारे पे हम अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, तन मन धन सब बार देते हैं। किस पे? एक सत्य पे। बात कड़वी है, सत्य बताऊंगा। कहते हैं हम करते तो हैं, मानते भी हैं, पर भरोसा नहीं करते। सत्य बात है ये। हम अपनी बात करें, सभी की बात करेंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा ये कलयुग है। क्या है? कलयुग। यहां इंसान के समझ में अच्छे से आता तो है पर बहुत देरी से आता है। इंसान जब इंसान के भेष में भगवान होते हैं तो वो भगवान नहीं होता। जब वो मर के चला जाता तब उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जब भगवान राम इस धरती पे थे, अयोध्या में थे, तब कौन उनको भगवान कहता था? कौन उनको उपाधि दी थी? किसी ने नहीं दी थी। अब वो भगवान राम है, भगवान है, सृष्टि के मालिक भगवान राम है। थे, अब कैसे है? आज के कलयुग में मैं आपको एक एक बात बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हटा दोगे वीडियो तो आपकी मर्जी है, और देखोगे कि बातों में आप कहोगे हाँ असल में सच्चाई यही है। वो बातें आपने देखा होगा कि जो शिव जी भोलेनाथ, उनको माता पार्वती ने भेष बदल के उनकी परीक्षा ली और वो पास हो गए। आज इंसान के पास अगर भगवान खुद आके कहता मैं भगवान हूं, अपना स्वरूप भी दिखा देता, तो क्या कहते हैं? ये कोई जादुई तांत्रिक है। आज सबकी बात करूंगा, आज कलयुग की बात इस तरह से करूंगा। आज बहुत कल से आज तक वीडियो बनाने से पहले और कल रात से इतना मेरे दिमाग में घूम रहा था कि हम सब समझ नहीं पाते कि ये कौन है, ये क्या है। हर किसी की बात बताऊंगा। किसी की भी बात करो, हम प्रेमानंद महाराज की बात करते हैं, हम देवकी नंदन महाराज की बात करते हैं, हम अनिरुद्धाचार्य की बात करते हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की बात करते हैं, और हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज, हमारे सदगुरु बाबा अवतार सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, माता सुदीक्षा, माता सविंदर जी, और ना जाने कितने ऐसे गुरु पीर पैगंबर हैं। हम आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बस वीडियो छोड़ के नहीं जाना। तो हमारे सभी जो भी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना। वास्तव में आप सभी ने देखा होगा कि वो युग दूसरा था, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग चल रहा है। उसमें इंसान अपने गुरु पे पूर्ण रूप से कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब राम थे, राम का युग था तो कृष्ण नहीं थे। जब कृष्ण का युग था तो राम नहीं थे। जब शिव जी का युग था तो नहीं थे। विष्णु का युग था। मतलब कुल मिला के एक युग रहा है, और हर युग में अलग अलग तरीके से हमें हर तरह से मतलब संसार में हमें कैसे विचरण करना है, कैसे रहना है, हमारे पारिवारिक परिवार में कैसे रहना, भाइयों के साथ कैसे रहना, रिश्तेदारी कैसे निभानी है। हर एक युग में हमें पर भगवान ने भेष बदल बदल के हमारे सामने कुछ ना कुछ लीलाएं करी हुई है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की देखो आप, कितनी बड़ाई होती है, कितनी नाम बड़ी है उनकी। रामलीलाएं होती है, दिवाली भी उन्हीं के नाम से मनाई जाती है, मगर उनके जो जीवन काल से जितनी हमें शिक्षा मिली है कोई नहीं सीखा। आज हम चलो कहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ही मिशन से बात करते हैं। हमारे मिशन की शुरुआत सभी को पता है, निरंकारी मिशन की स्थापना पेशावर में हुई थी। बाबा बूटा सिंह
नाहर सिंह, अवतार सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा हरदेव जी, माता सविंदर जी और आज के रहबर माता सुदीक्षा जी। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा अवतार सिंह, बाबा हरदेव जी, बाबा सविंदर माता जी, माता सुदीक्षा जी, मगर ये सब है कौन? कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि बुरा नहीं माना, बख्श लेना, कि फिल्मों में हमने डायलॉग सुना है कि जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी, वो जिद्दी फिल्म का डायलॉग। तो कहते हैं इंसान को समझाने के लिए इंसान का भेष बनाना पड़ता है। संतों महात्माओं, हमें कोई और भेष में समझाना चाहे, हमें जानवरों की भाषा समझ नहीं आती, हम कुत्ते पाल लेते हैं तो उनकी भाषा हम कुछ समझते हैं, बाकी वो तो हमारी भाषा समझ जाते हैं। इंसान को समझाना बहुत बुरी और बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भगवान देखो हर युग में इंसान के भेष में आए। आज की बात करें, आज हम कितना समझे हैं और कितना हम अपने सदगुरु की वो बात मानते हैं। कहीं भी देख लो, आज कहते हैं कि अगर एक परमात्मा जानता है, ये कलयुग के मानव है, ये कलयुग के इंसान है। कहते हैं आज के युग में इस समय परमात्मा, हम अपनी बात नहीं कर, बहुत से ऐसे हैं, कहते हैं अभी 100 में से हम अभी 10% भी नहीं है जो कि हम ज्ञानवान हैं, हम जो परमात्मा को मानने वाले हैं। हर जगह है, हर किसी में है, कड़कड़ में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ऐसे हर कोई नहीं कहता। और ना कोई देखा नहीं तो कैसे कहेगा? तो भगवान जानता है। और कई बार तो अपने मन में ये कल्पना आती है कि भगवान कई बार हम पे हंसता होगा या खुद पे हंसता होगा कि हमने सृष्टि की रचना की है, इंसान बना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इंसान सबको सब कुछ जानते हुए भी इंसान मानता नहीं। कहते हैं हमारी खुद किस्मती ये है, वास्तव में ये है, सच्चाई सुनो, हमारी खुद किस्मती ये है कि हम भगवान को एक मानते हैं। एक कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मति दे भगवान, कि भगवान को एक मानते हैं, कि हमारी खुशकिस्मती है कि भगवान को एक मानते हैं। पर बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते। बताओ, हम शुरू से बात करते हैं, बताओ शुरू से बात करते हैं। श्री रामचंद्र की बात कर लो, उन्होंने हमें क्या सिखलाइयां दी, उनके जीवन से हमने क्या सिखलाइयां दी है। श्री रामचंद्र जी को भी नहीं पता था कि वो भगवान है, वो क्या है। गुरु वशिष्ठ जी के पास जब कुटिया में गए, कुंडी खटखटाई तो बोला कौन? बोला यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। उनको जब एक बार बताया तो उन्होंने अपने आप को पहचाना, फिर उन्होंने अपनी मतलब पहचान नहीं खोई। आज उनकी पहचान भगवान राम के नाम से है, क्योंकि भगवान कि कर्म ही किस्मत लिखते हैं, साफ दिखाई देता, और अंधा है वो बंदा जग में देख दुहाई देता। कहते हैं हमारे को भी बताया कि ज्ञान कर्म में ढल जाए, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ये जो ज्ञान, कहते गुरु वशिष्ठ ने जो ज्ञान दिया, बताया कि तुम ये हो, तुम्हारा असल स्वरूप ये है, हमें भी बता दिया, हमने मान लिया, देख लिया, समझ लिया, पर हम भुला दिए, हम विसार दिए। तो आज भगवान भी यही सोचता होगा अपने आप पे, कहता हो क्या हमने सृष्टि तो रची, बहुत अच्छा हमने रचना की, इतनी सारी सृष्टि में जो हमने इंसान बनाए, जानवर भी बनाए, पशु पक्षी भी बनाए, पेड़ पौधे भी बनाए, धरती भी बनाई, पानी भी बनाया, जलवायु, हर चीज बनाई हमने, मगर एक इंसान हमने बना के शायद भूल कर दी कि मेरी बनाई हुई सृष्टि के जो नियम है और सृष्टि के जो नियम है आज तक नहीं बदले, विधि का विधान आज तक नहीं टला, मगर इंसान तो हमें भी टालता चला जा रहा है। बात सच है, कड़वी लगेगी कि इंसान हमें ही टालता चला जा रहा है, कि हम उसके सामने खड़े, हमेशा उसके साथ रहता हो,
कि साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। कि साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, वरना परछाई भी साथ रहती नहीं। परछाई भी साथ छोड़ देती है, परछाई भी साथ छोड़ देती है। कि कहते हैं जब हम अंधेरों में भटक जाते हैं, दुखों में चले जाते हैं, आपने देखा होगा जब उजाला होता है, प्रकाश होता है, खुशहाल जिंदगी होती है, तो परछाई भी हमें दिखाई देती है। जब हमारी जिंदगी में अंधेरा आ जाता, मेरे भाई मेरे संतों, जब हमारी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है या कोई दुख आ जाता, अंधेरा का मतलब दुख, तकलीफ, भूखमरी, हारी, परेशानी, बीमारी, तो ये अंधेरा है। आपने देखा होगा अब इस समय संध्या का समय हो गया है। अब देखो परछाई नजर नहीं आएगी। जब आप रोशनी में जाओगे, प्रकाश में जाओगे, बल्ब की तरफ खड़े होगे, तो दूसरी तरफ आपको आपकी परछाई दिखाई देगी। कहते साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। तो भगवान ने भी यही सोचा होगा, सोच रहा होगा कि ये इंसान है, हमने सोचा कि अपना कर्म करेंगे, हमने सोचा था कि अपने मूल की पहचान करेंगे, हमने सोचा था कि जब मां के गर्भ से हमें जो वादे किए थे कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो, हम आपकी बंदगी करेंगे, पूजा करेंगे, आपका सिमरन करेंगे, हर जगह आपको देखेंगे, हर किसी में आपको देखेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम हमेशा आपकी बंदगी में रहेंगे, हमेशा आपके भाड़े में रहेंगे, हमें यहां से निकालो प्रभु। जैसे दुनिया में आता है तो बस प्रभु को विचार देता है। अब जब प्रभु को विचार देता है तो क्या होता है, संसार में आ जाता है। तो भगवान भी कहता हो कि क्या क्या यार, इंसान बहुत कहते हैं दुनिया में सबसे कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। कि कहते बहुत ही भाग से ये मनुष्य योनि मिलती है, और इसके सारे ग्रंथ, वेद, कुरान सभी इसका बहुत ही गुण गाते हैं कि बहुत श्रेष्ठ योनि है। योनिया तो 84 लाख है, उसके बाद योनि मिलती है, सबसे अच्छी योनि मानी जाती है, मगर सबसे बुरा इंसान ही है। दुनिया में सबसे इतनी योनियों में कहते हैं कि जो अपने मूल की पहचान करने के बावजूद भी कहते हैं इंसान को पहचानने में भूल कर देता है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब भी अगर वही भूल करता, कि जैसे पहले हम ज्ञानवान नहीं थे, हमें पता नहीं था हम मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ठाकुर, मैं शर्मा, मैं वर्मा, तो इनके चक्करों में पड़े रहे। जब हमें ज्ञान में अरे मैं तो ये हूँ, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मैं तो वही हूँ समुंदर में पानी, समुंदर के पानी में मछलियां कीड़े मकोड़े की तरह उसी में सब घूम रहे हैं, मगरमच्छ भी है, व्हेल मछली भी है, हीरे जवाहर मोती भी सब इसी में है, सब इसी समुंदर में है। हम सोच रहे हम है, हम कुछ नहीं है। जरा सा एक हिलोरा आएगा, पानी हमें बाहर फेंक देगा और फिर समुंदर का पानी वापस जाएगा, तो हम कहाँ के, मर जाएंगे। तो ये कहते ये साधु संत जो है जितने भी हैं, इनके सभी के चरणों में मेरा नतमस्तक होके लाख लाख कोटि कोटि नमन है कि हे परमात्मा, तूने आज कलयुग में ना जाने कितने ही रूप धारण किए। राम के युग में राम थे तब भी कोई पहचाना नहीं, इसीलिए इस कलयुग में अलग अलग रूप धारण किए धर्म का प्रचार करने के लिए। शांति दूत बन के, कभी प्रेमानंद महाराज के रूप में, तो कभी देवकी नंदन महाराज के रूप में, कभी अनिरुद्धाचार्य के रूप में, और कभी तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में। मतलब ये धर्म का प्रचार हो रहा, ये है सब एक ही। कि कहते तुम्हारा गुरु, हमारे महाराज, तुम्हारे महाराज, कोई किसी का अलग नहीं है। जब हमें ये पता कि गुरु जो होता है ज्ञान होता है, कि सदगुरु दे का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है, और सदगुरु को दे समझना मूर्खता है, अज्ञान है। तो ये है हमारे गुरु हमें ये सिखा रहे हैं, तुम्हारे गुरु वो, मगर कहाँ, अभी एक बार बताओ, हमारे नाम नहीं लूंगा फिलहाल तो उनका भी,
तो उनके सत्संग में जाने का हमें मौका मिला। हम सभी गए, हमारे जहाँ हम सर्विस करते हैं तो वहीं के सारे लोग गए। तो वहाँ जब हम सत्संग शुरू हुआ, उनका प्रवचन शुरू हुए, तो हमें शुरुआत में कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ नहीं आया। मैं कहाँ यार आ गया फालतू में ऐसे टाइम खर्च करने में, क्या ऐसी बातें, आम बातें तो कोई भी कर लेता है। धीरे धीरे जब बातें शुरू हुई, जैसे पहला कदम पानी में रखा तो पैर गए, धीरे धीरे जब गहराई की तरफ जाते गए तो पता चला कि वास्तव में चाहे हमारे मिशन की बातें हो चाहे किसी और मिशन की बातें, ये सब धर्म की, परमात्मा की बातें होती है और सबको हम एक करने की बात करते हो। वहां भी यही हमें बहुत अच्छे से, जैसे ही हमें वचन सुनने को मिले कि परमात्मा तुम्हारे सामने है, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहता है, तुम ध्यान से देखो, परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है, दिखाई दे। कहते ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। कहने वाली बात है ये कि हम कितने भ्रमों में पड़े थे। आज बहुत कल से सोच रहा हूं कि वास्तव में कि श्री कृष्ण भगवान ने देखो क्या क्या लीलाएं रची है, क्या नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया, श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ प्यार करना सिखाया कि किस तरह उनकी लीलाएं कुछ हटके थी, हम कुछ और करते हैं। किसी की बात कर लो, ईसा मसीह की बात कर लो, जितने पुराने पूर्वज महापुरुष संत महात्मा हुए, हमें कुछ ना कुछ सिखलाई दी है। आज जो ये कलयुग है, घोर कलयुग, वो कहते हैं कि गाना भी सुना हुआ, कहावत भी कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हर्ष चुगेगा दाना भैया, कौआ मोती खाएगा। वास्तव में यही सत्य है, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। इसका मतलब है, हंस का मतलब, हंस सीधा साधा इंसान है, वो दाल रोटी खाएगा, दाल रोटी खा के गुजारा करेगा, और कौआ मोती खाएगा, जो होशियार चालाक चतुर चालाक, जिनके अंदर चतुराई भरी है ना, वो वही फलेंगे फूलेंगे। क्योंकि कहते हैं समुन्द्र में बड़ी मछलियां जो होती है ना, वही शेर होती है। जंगल में शेर राजा होता है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, है तो बहुत अच्छे अच्छे जानवर, मगर शेर जंगल का राजा होता है। शेर के आगे कोई नहीं है, शमशेर भी नहीं है, महाशेर भी नहीं है, सवा शेर भी नहीं है, वो कहने को है शेर, जंगल का राजा शेर होता है। तो समुद्र में बड़ी मछलियां राजा होती हैं, मगर मच्छ राजा होते हैं, और छोटे मोटे में जान बचाते भीगते, इससे बच जाओ उससे बच जाओ, ये छोटा आदमी करता रहता है। तो भगवान ने क्या सोचा कि हमें कहते हैं कि मिठाई की दुकान, एक अग्रवाल स्वीट हो गई, एक बीकानेर हो गई, ना जाने कितनी हल्दीराम हो गया, ना जाने कितनी मिठाई की दुकानें, कभी लालाराम बनिया, कभी इसकी उसकी, हर जगह मिठाई की दुकान। गुलाब जामुन, टेस्ट सबका अलग हो सकता है, खाओगे मिलावट उसके अंदर वही है। जरा ध्यान से सुनना, मिठाई की दुकान जैसे आज देख रहे हो कितने मिशन है, बागेश्वर धाम और एक दिव्य ज्योति संस्थान जो आशुतोष महाराज जी का, मतलब कुल मिला के ये सब जो है अलग अलग नाम से अलग अलग मिठाइयों की दुकानें हैं। डोडा बर्फी लोगे, सबकी बनावट एक जैसी है, टेस्ट में भी थोड़ा सा टेस्ट में फर्क हो सकता है, मगर चीज वही है। थोड़ा सा कुछ ज्यादा मिला देते हैं, कुछ अच्छी चीज, कोई देसी घी मिला लेता है, कोई ड्राई फ्रूट डाल लेता है। गुलाब जामुन कोई ज्यादा काला कर देता, कोई गुलाबी हो जाता है, गुलाब जामुन हो गया, कोई इसमें ज्यादा मेवा मिष्ठान मिला देता, कोई स्वाद अलग अलग हो जाता है, मगर चीज वही है। बातें अलग अलग तरीके से समझाना, ज्ञान जो हमें दिया ये परमात्मा है। हर जगह तो मैंने वहां सत्संग में देखा, अरे तुरंत हमें अपने सदगुरु माता जी की याद आई, हम तो ऐसे अपने सत्संग में बैठे हुए, तो तुरंत अपने आप को भुला दिया, अब बहुत अच्छी जगह पे आ गए। तो मुझे लगा कि वास्तव में कहते ऐसे दूर से जंगल घना दिखता है, पास जाके देखो, कहते हर इंसान, अगर हमारे अंदर बुराई है तो मुझे दुनिया का हर एक इंसान बुरा दिखेगा, हर एक इंसान बुरा दिखेगा। अगर हमारे अंदर चतुराई चालाकी है, किसी को बेवकूफ बनाने की हमारे अंदर ये क्षमता है, तो हम सोचेंगे सामने वाला बेवकूफ है, बना दो उसको। हो सकता है वो हमसे बड़ा होशियार हो, चतुर हो, चालाक हो,
तो कहते हैं कभी भी किसी मिशन की बुराई नहीं करनी, कभी कोई जो पीर पैगंबर आज के रहबर जो सभी के हैं, हमारे पूजनीय जो प्रेमानंद महाराज जी है, सुनने में उनकी किडनी नहीं है, एक किडनी है, एक है शायद, एक हाँ एक तो किडनी होगी, एक है, दिखाया था वीडियो में भी। और कितने मस्त है वो, क्योंकि वो इंसान नहीं है, इंसान के शरीर में है। ये परमात्मा ने अलग अलग रूप धारण करके किसी न किसी वेश में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, धर्म का प्रचार हो रहा, आध्यात्मिक गुरु है, पीर है, पैगंबर है। कहते हैं जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते तो उनके पीछे, उनके नाम के पीछे, उनके शब्दों के पीछे जय जयकार करते हैं। बहुत समय की बात है, जब पहले साईं बाबा का टाइम था, तब उनको देखो लोग भीख तक नहीं देते थे, रूखी सूखी रोटी मिलती थी, नंगे पांव रहते थे, बालों में कंघी नहीं मार पाते थे, फटी हालत में रहते थे। तो मैं तो यही कहूंगा, आवाज उनके नाम पे, साईं बाबा के नाम पे लाखों करोड़ों का रोज का चढ़ावा आता है। किसको, कौन खाता है? इंसान खाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब इंसान को परखने के लिए। अब हम तरह तरह की बातें करते हैं, अब हम तरह तरह की बातें करते हैं। हम कहते हैं हमारा गुरु बढ़िया है, हमारा गुरु अच्छा ज्ञान देता है, कोई कहता हमारा गुरु बढ़िया है, हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भूल भुलैया है, ये हमारी भूल भुलैया। मैं तो भाई किसी को भी गलत नहीं कहता, ना ही किसी धर्म की बात करता हूं, क्योंकि हमें हमारे सदगुरु ने, हमें कहते हैं इंसान से जोड़ा है, सदगुरु ने निरंकार से जोड़ा है, और निरंकार से हम इंसान जो है एकजुट हो गए हैं। चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, हमें किसी से लेना देना नहीं, कि इंसान हो, इंसान से ना कहते हैं ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, और इंसान की औलाद है तो बस इंसान बनूंगा। जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें करते हैं वो तुच्छ है, मैं तो यही कहूंगा तुच्छ लोग हैं। वो कहते हैं इंसान तो बन नहीं पाए, इंसान तो बन नहीं पाए, बड़ी बात कह रहा हूं, इसमें कुछ भी देखो बुरा नहीं मानना कोई भी, कई इंसान तो बन नहीं पाए। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदू है मुसलमान है ना, ये इन चीजों से परे हो जाओ। जो वीडियो देख रहा, हमारे मिशन की तो बात ही निराली, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी है, सब मुबारक। सब कहते ना इक्को नूर है शब्द अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, इक दी खलकत सारी है। इस परमात्मा, परमपिता परमात्मा अल्लाह का नूर है, हर एक में अल्लाह का नूर है। हमारे मिशन में हर किसी की बातें होती है, ईसा मसीह की बात होती है, अल्लाह की, बल्कि कुरान बाइबल हर सारे ग्रंथों की बातें होती है। हम तो बहुत बड़े भागी, हम तो कहते हैं दातार कृपा करना, मरते दम तक जब तक जीऊं तेरी रजा में जीऊं, सच्चे पातशाह हमें यही ज्ञान देते रहना कि हर जगह कहते, अब किसी में हमें बुराई नजर नहीं आती है। इसीलिए आज ये वीडियो बनाया कि इन महात्मा, ये सो आप जिनकी बात कर रहे हैं, हमने देखो थंबनेल में लगाया, अनिरुद्धाचार्य की फोटो लगाई, धीरेन्द्र शास्त्री की लगाई, देवकीनंदन महाराज की लगाई, प्रेमानंद महाराज की लगाई, अपने सदगुरु बाबा हरदेव की फोटो लगाई। इन महात्माओं ने क्या किया, साधु संत महाराज ने क्या किया, इनकी असल सच्चाई क्या जानकर हैरान रह जाएंगे। तो वास्तव में ये सदगुरु नहीं है, ये परमात्मा है जो सदगुरु के रूप में आए हैं, और तरह तरह के इन्होंने भेष बनाए हैं। कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, ना जाने कितने लोग हैं, गिनने में नहीं आते। जो काउंटिंग होती कहते जनगणना, उससे थोड़ा सा वो ब्यौरा लगाया जाता कि भारत की जनसंख्या इतनी है, यहाँ की इतनी, चीन की इतनी, पाकिस्तान की इतनी है। तो कुल मिला के कहाँ का कैसे, कि यहाँ से पहुंचा कर परमात्मा भी साक्षात खड़ा हो जाए ना, तब भी उसमें कोई गई भैया कोई तांत्रिक होगा, जादू मंत्र करके चला गया। अभी अगर कहीं भी भीड़ में कहीं भी रामलीला हो रही है और राम और साक्षात प्रकट हो जाए उसमें, करे यार ये तो लगता है ये जादू मंत्र से कुछ दिखा रहे, तंत्र मंत्र दिखा रहे, ये जादू वाला होगा, ये खेल वाला होगा, तो इंसान भरोसा नहीं करता। इसलिए कहते भगवान कहते हैं भरोसा तो इंसान कभी करेगा नहीं, और जिसने कर लिया बहुत कम होते हैं, 10% भी नहीं, जिन्होंने अपने आप को भुला के परमात्मा को कि यही है तू, सब कुछ तू ही है और कुछ भी नहीं, तेरे से सब कुछ संसार, तेरे से सब कुछ है। कहते हैं मैं सुन आए हासी, जल में मेरी प्यासी, और मैं तो तेरे साथ हूँ बंदे क्यों ढूंढे मथुरा काशी। जो लोग कहते हैं हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, अरे जहाँ जाओ। अब मैं कई बार देखता हूँ, अब यहाँ बैठा हूँ, अब बाहर जाऊंगा तब भी यही है, घर में जाऊंगा तब भी यही है, कि ये तो कभी खत्म नहीं होता। जहां जाओगे है तो यही, सब कुछ इसी में है।
समुद्र में किनारे जाओ, गहराई जितना जाओगे तुम्हें और बहुत कुछ मिलेगा। किनारे खड़े होकर कुछ नहीं, जितना आप गहराई में जाओगे, आपने देखा तैराकी लोग जाते हैं अंदर बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, मोती हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या खजाना ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि वो गहराई में डूब जाते हैं। जितना हम इसकी गहराई में डूबेंगे, सदगुरु के वचनों पर जितना हम चलेंगे, उतना हम गहराई में जलते जाएंगे, अपने आप को भुलाते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान का शरीर है, अगर जब हम इंसान बन गए तो हमें मुबारक है। कहते हैं इंसान बनो, इंसान बनो, हिंदू मुस्लिम मत बनो। इंसान परमात्मा ने इंसान बनाया है। जब इंसान पैदा होता, बच्चा पैदा होता, देखो कैसा है, 4 लड़के इकट्ठे पैदा हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों को इकट्ठा लिटा दो और माँ बाप की आंखें बंद कर दो और किसी को दिखाओ मत। या सोच, बड़ी सच्चाई, कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, 4 लड़के या 4 बेटियां पैदा होती हैं और अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 बेटियां हुए, 4 बेटे इकट्ठे पैदा हुए और माँ की तो 4 बच्चे। अब कहते हैं आपको देखा होगा, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले माँ को तुरंत दिखाया जाता कि देखो बेटा है बेटी है, देखो पहचान लो। उसमें हॉस्पिटलों में तो बांध दिया था, नाम लिख दिया जाता है, एक वो घड़ी टाइप का वो बांध दिया जाता है हाथ में और नाम लिख दिया, फला का बच्चा इंसान है। अगर ना दिखाया जाए, ना माँ बाप को दिखाया जाए किसी को भी, और 4 लड़के हो 4 लड़कियां इकट्ठी कर दो और इधर की उधर कर दो, कोई नहीं कह पाए, कोई पहचान नहीं पाएगा, जो जिसको दे दोगे अपना लेगा। तब नहीं कहेगा हिंदू का था, ये हिंदू ने पैदा किया, मुसलमान ने पैदा किया, सिख पैदा किया, ईसाई ने पैदा किया, बताओ जरा। तो हम इन चक्कर में ना पड़े। कहते भगवान तो है। तो देखो आज मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जितने भी स्वरूप हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज हो, चाहे देवकीनंदन महाराज हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, देखो धर्म का प्रचार करना है। धर्म कहते धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे वो आप श्री भगवान ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाम साधूनां विनाशाय का दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो ये जो मंत्र जिसको याद है और उसकी भावार्थ याद है, मीनिंग, तो वो सब समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, तो ये जो हमने बताया कि ये जो है ये परमात्मा के ही स्वरूप है। आज नहीं तो कल हमें सब ज्ञान होता है। बाद में कहते हैं जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब उनके हाँ अरे बहुत कुछ किया। आज धीरेन्द्र साथी के लोग, कोई कहता ऐसा, कोई कहता वैसा, कोई अनिरुद्धाचार्य कहता, कोई प्रेमानंद महाराज को देख के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो किसी को कुछ नहीं बोलना, बस यही हम तो ये कहते बहुत ही दातार कृपा करे, जोर शोर से कहते कोई इंसान छूटे ना, जो भी करता सब जहां मर्जी जाए, किसी भी मिशन में जाए, हम तो यही कहते भाई, मगर कहते परमात्मा से जुड़ जाए, इंसान बन जाए, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। वीडियो कैसा लगा, बातें कैसी लगी, कुछ अगर गलत बोल दिया हो तो दाएं बाएं कर देना, जो अच्छी लगे तो दिल में उतार लेना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं को चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।